मेरा नाम शहला है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे शौहर बहुत जवान और खूबसूरत थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी शादी लाहौर शहर में हुई थी और मेरे वालिदैन भी लाहौर ही के रहने वाले थे। मेरे शौहर एक सरकारी मुलाजिम थे। हमारा खानदान खाता पीता घराना था, लेकिन खानदान में कुछ तल्खियां पैदा हो गई थी। मेरे शौहर की 2 बहनें थीं जो बहुत जवान और खूबसूरत थीं। इनकी उम्रें तकरीबन 16 और 17 साल थीं। मेरी सास की ये बेटियां स्कूल में पढ़ती थीं। मेरे शौहर अपनी दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखते थे और उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। मेरी छोटी नंद, जिसका नाम इनम था, अचानक कहीं गायब हो गई। हमें कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। मेरे शौहर और मेरी सास उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे, लेकिन मुझे शक था कि वो किसी के साथ भाग गई है। सारा दिन तलाश करने के बाद मेरे शौहर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी सास भी उनके साथ थी। हमें बहुत खौफ लग रहा था क्योंकि शहर में हमारे करीब कोई जानने वाला नहीं था। हम हाल ही में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए थे और वहां अपना मकान बनवाया था, और हमारा कोई भी रिश्तेदार लाहौर शहर में इस नई जगह के आसपास नहीं रहता था। मैं और मेरी नंद इनम घर में अकेले थे तो मुझे डर सा लगने लगा। मैंने इनम को अपने कमरे में सुला दिया। तकरीबन रात के 12 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारा घर कोठी नुमा था। मैंने ऊपर जाकर देखा तो तकरीबन 18 साल का एक लड़का खड़ा था। मैंने ऊपर से ही इसे आवाज दी, आप कौन हैं और क्या लेने आए हैं? उसने जवाब दिया, भाभी, 1 मिनट नीचे आकर मेरी बात सुन लीजिए। और रात का वक्त था और वो बाहर से ही कुछ और कहना नहीं चाहता था। जब मैं नीचे आई तो मैंने पूछा, अब बताओ क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, भाभी, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आकर बात करूंगा। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। बहरहाल मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। उसने बताया, भाभी, मैं इनम से मिलने आया हूं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इनम तो अभी छोटी सी थी, लेकिन इस लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा था। मैंने इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? उसने अपना नाम बताया। मैं फैजान हूँ और साथ वाले मोहल्ले में रहता हूँ। वो देखने में बहुत खूबसूरत और नौजवान लग रहा था। मैं तो उसे देखते ही इस पर फिदा हो गई। इनम मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी और मैं सोचने लगी कि यह लड़का इनम के साथ कैसे ताल्लुकात रखता होगा, हालांकि वो तो अभी बहुत छोटी है। मैं इसे दूसरे कमरे में ले गई क्योंकि इनम मेरे कमरे में सो रही थी, और वहां बैठकर मैंने इससे हर बात पूछी। इसने बताया कि वो इनम से बहुत मोहब्बत करता है और वो भी इस से मोहब्बत करती है। वो कहने लगा, भाभी, आप रात को हमारे घर आ जाया करें। मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि मुझे इनम से मिलने दें। जब मैंने इसके ये अल्फाज सुने तो मुझे इनम पर गुस्सा आने लगा और मेरा दिल कर रहा था कि इतना खूबसूरत लड़का मैं कैसे हाथ से जाने दूंगी। मैंने इसकी बात को टाल दिया और पूछा, तुम इनम के साथ क्या करते हो? वो शर्माते हुए बोला, भाभी, मुझे इतना नहीं पता, बस मैं तो इसके साथ कुछ खास नहीं करता, सिर्फ इससे मोहब्बत करता हूँ और ऊपर ही से प्यार की बातें कर लेता हूँ। मैंने उसे बहलाने फिसलाने का फैसला कर लिया और कहा, आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। वो मेरी बात मानकर मेरे पास आ गया। मैं उसे अपनी बातों में लगाकर उसे करीब ले आई और मैंने इसे इनम से मिलने नहीं दिया। अब मैं अपने शौहर को काम पर भेजकर इस लड़के फैजान को बिला लेती थी और उसके साथ वक्त गुजारती थी, जिससे मुझे और फैजान दोनों को बहुत सुकून मिलता था। मेरी बड़ी नंद नादिया वापस नहीं आई थी। मजीद कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वक्त गुजरता गया मगर नादिया का कोई सुराग नहीं मिला। शहला के शौहर और सास की परेशानी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। पुलिस भी कोई खास मदद नहीं कर पा रही थी और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता। इनम पहले ही डरी सहमी रहती, अब नादिया की गुमशुदगी ने उसे मजीद खामोश कर दिया था।
शहला अपनी सास को तसल्ली देती रहती, मगर दिल ही दिल में वो इस मामले से बेनियाज होती जा रही थी क्योंकि उसकी तमाम तर तवज्जो फैज़ान पर मरकूज हो चुकी थी। फैज़ान का आना जाना अब घर में मामूल बन चुका था, मगर बड़ी चालाकी से। जब भी शहला का शौहर ड्यूटी पर जाता और सास किसी काम से बाहर होती, शहला फैज़ान को बुला लेती। वो उससे तरह तरह के खाने पकाकर खिलाती, इससे बातें करती और उसके साथ घंटों वक्त गुजारती। फैज़ान भी आहिस्ता आहिस्ता इनम को भूलता जा रहा था और शहला की तरफ माइल हो गया था। शहला ने अपनी बातों से इसे ये यकीन दिला दिया था कि इनम अभी बच्ची है, इसे उन चीज़ों की समझ नहीं, जबकि वो खुद एक समझदार और पुख्ता औरत है जो इसकी कदर करती है। एक शाम जब शहला अकेली थी और फैज़ान इसके पास बैठा था, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। शहला घबरा गई, फौरन फैज़ान को एक तरफ किया और दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाज़ा खोला तो सामने इसकी सास खड़ी थी, जिनके चेहरे पर थकन और मायूसी साफ झलक रही थी। शहला ने जल्दी से फैज़ान को पीछे वाले कमरे में छुपा दिया और सास को अंदर ले आए। सास ने बताया कि उन्हें दौड़ के एक रिश्तेदार का फ़ोन आया था कि शायद नादिया किसी के साथ शहर से बाहर देखी गई है, लेकिन वहां तक जाने के लिए सवारी का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं हो सका। यह सुनकर शहला ने तसल्ली देते हुए कहा कि वो अपने शौहर को भेजकर पता करवाएंगी, मगर दिल में इससे राहत मिली कि इस दिन की मुलाकात महफूज रही। दूसरी जानिब इनम की तबीयत भी अजीब हो गई थी। वो अक्सर खामोश रहती, स्कूल से आकर सीधा कमरे में चली जाती। शहला ने महसूस किया कि शायद वो फैज़ान की बेरुखी को समझ चुकी है, ऐसे किसी और बात का दुख है। एक दिन शहला ने प्यार से इनम के सर पर हाथ रखा और पूछा कि आखिर बात किया है। इनम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद बताया कि उसे लगता है कि नादिया के जाने के पीछे कोई राज है और वो डर रही है कि कहीं उसके साथ भी कोई ऐसी बात ना हो जाए। शहला ने इसे गिले लगा लिया और कहा कि वो इसका ख्याल रखेगी, हालांकि शहला खुद जानती थी कि वो एक ऐसे खेल में पड़ चुकी है जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। फैज़ान और शहला की ये मुलाकातें अब कई हफ्तों पर मुहित थी। फैज़ान शहला को अपनी जिंदगी की सबसे अहम औरत समझने लगा था और शहला भी इस नौजवान लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही थी। लेकिन इसे अंदर ही अंदर ये खौफ भी खाए जाता था कि अगर किसी को पता चल गया तो इसके अपने घर की बुनियादें हिल जाएंगी। इस खौफ के बावजूद शहला रुक नहीं पा रही थी, क्योंकि इसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने इसे इस तरह चाहा था, इसकी हर बात सुनी थी, इसे अहमियत दी थी। एक दिन अचानक पुलिस से फोन आया कि उन्हें एक लड़की के बारे में इत्तला मिली है जो शायद नादिया हो सकती है। पूरा घर एक बार फिर उम्मीद और खौफ में डूब गया। शहला का शौहर फौरन थाने रवाना हो गया और सास भी उनके साथ गई। घर में शहला और इनम रह गई। शहला ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फैज़ान को बुलाया, मगर इस बार इनम जाग रही थी और उसने फैज़ान को देख लिया। इनम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो समझ गई कि जो लड़का कभी इससे मोहब्बत का दावा करता था, वो अब उसकी भाभी के साथ वक्त गुजार रहा है। इनम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शहला परेशान हो गई, उसने फैज़ान को जल्दी से वापस भेजा और इनम के दरवाजे पर दस्तक दी। इनम ने काफी देर बाद दरवाजा खोला, इसकी आंखें सुर्ख थीं। शहला ने इसे समझाने की कोशिश की, कहा कि फैज़ान तो बस ऐसे ही मिलने आया था, कोई खास बात नहीं। लेकिन इनम अब बच्ची नहीं थी, वो सब समझ चुकी थी। इसने कहा, भाभी, आपने मेरे साथ धोखा किया है, जिस शख्स पर मुझे भरोसा था आपने इसे मुझसे छीन लिया। शहला के पास कोई जवाब नहीं था, वो खुद को मुजरिम महसूस कर रही थी। इसने इनम से वादा किया कि वो फैज़ान से मिलना बंद कर देगी, मगर क्या वो वाकई ऐसा कर पाती? इतने में शौहर और सास वापस आ गए। इनके साथ एक लड़की थी, लेकिन वो नादिया नहीं थी।
वो कोई और लड़की थी जिसके बारे में पुलिस को गलत फहमी हुई थी। मायूसी के इस माहौल में घर की फिजा पहले से भी ज्यादा बोझल हो गई। शहला पर अब दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तरफ उसकी अपनी छपी हुई ख्वाहिशात, दूसरी तरफ उसके घर की टूटती हुई दीवारें। वो जानती थी कि अब उसे फैसला करना होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अब घर का माहौल पहले से भी ज्यादा बोझल हो चुका था और शहला खुद को चारों तरफ से घिरी हुई महसूस कर रही थी। एक तरफ इसका शौहर और सास नादिया की फिक्र में घुले जा रहे थे, दूसरी तरफ इनम ने शहला से बात करना तकरीबन बंद कर दिया था। वो चुपचाप स्कूल जाती, वापस आती और अपने कमरे में बंद हो जाती। शहला बार बार उसे मनाने की कोशिश करती, लेकिन इनम की खामोशी एक दीवार बन चुकी थी जिसे तोड़ना आसान न था। फैजान भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। शहला ने इसे इनम के देख लेने की बात बताई तो वो सहम गया। उसे डर था कि कहीं इनम अपने भाई आमा को सब कुछ न बता दे। शहला ने इसे तसल्ली दी कि वो इनम को संभाल लेगी, मगर खुद इसके अंदर भी हजारों तूफान उठ रहे थे। इसे लगता था कि जैसे इसके अपने हाथों से इसके घर की खुशियां मिटती जा रही हैं, लेकिन अब वो फैजान के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, शहला छत पर गई और तन्हाई में बैठकर अपने फैसलों पर गौर करने लगी। उसे नादिया का ध्यान आया, जो बना बताए चली गई थी। वो सोचने लगी कि शायद नादिया भी किसी ऐसी ही कश्मकश में फंस गई होगी, जहां उसे घर वालों की मोहब्बत से ज्यादा किसी और का सहारा अहम लगा होगा। शहला के दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जागी, मगर साथ ही अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि वो खुद भी तो इसी रास्ते पर जा रही थी, बस फर्क ये था कि वो छुपा कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक गैर मुतवक्के मोड़ आया। शहला की सास के पास एक खत आया जो नादिया का भेजा हुआ था। खत में नादिया ने लिखा था कि वो खैरियत से है और किसी ऐसे शख्स के साथ है जिससे वो मोहब्बत करती है। इसने ये भी लिखा कि उसे घर वालों की परवाह है, लेकिन वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती है और जल्द वापस आने का वादा करके घर वालों को तसल्ली दी थी। ये खत पढ़कर सास रो पड़ी। शौहर का चेहरा एकदम बुरा लगने लगा, मगर थोड़ी सी उम्मीद भी जागी कि नादिया जिंदा और ठीक है। उधर इनम के दिल में एक नया खौफ घर कर गया। वो सोचने लगी कि नादिया के जाने के बाद अब शायद वही तन्हा रह गई है। उसे शहला पर भरोसा नहीं रहा था और फैजान को देखने के बाद इसका दिल टूट चुका था। शहला ने महसूस किया कि इनम का बचपन कहीं खोसा गया है और उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं रही। इसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो इस सब से बाहर निकले, फैजान से ताल्लुक खत्म करे और इनम का दिल जीतने की कोशिश करे। एक सुबह शहला ने फैजान को फोन किया और साफ कह दिया कि वो अब इससे नहीं मिल सकती, क्योंकि इसकी घरेलू जिम्मेदारियां और इनम का भरोसा इसके लिए ज्यादा अहम हैं। फैजान हैरान रह गया। उसने मिन्नत की, जिद की, मगर शहला मजबूत रही। उसने फैजान को समझाया कि वो दोनों एक गलत राह पर थे और अब उसे खत्म करना ही बेहतर है। फैजान मायूस होकर चला गया और शहला ने गहरा सांस लिया, गोया किसी बोझ से आजाद हो गई हो। इसके बाद शहला ने इनम के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। वो इसे अपने साथ बाजार ले जाती, इसकी पसंद की चीजें बनाती, इससे ढेर सारी बातें करती। शुरू में इनम ने दीवार खड़ी रखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पिघलने लगी। एक दिन उसने शहला से पूछ ही लिया, भाभी, अपने फैजान के साथ ऐसा क्यों किया? शहला ने झूठ नहीं बोला। उसने अपनी कमजोरी तस्लीम की और बताया कि वो भी तन्हाई और तवज्जो की भूखी थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि रिश्ते तोड़ना आसान है मगर जोड़ना बहुत मुश्किल। इनम की आंखों में आंसू आ गए और उसने शहला को गले लगा लिया। वो लम्हा दोनों के लिए शिफा का बाइस बना। नादिया की खबर ने घर में एक नई जान डाल दी। अब सास और शौहर उसे वापस लाने की तैयारी करने लगे, कानूनी रास्तों से भी मदद लेने का सोचा। शहला ने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनम भी अब पहले जैसी हो गई थी।
घर की छोटी छोटी खुशियों में रंग भरने लगी थी। मगर वक्त के साथ शहला को एक नया एहसास होने लगा कि उसने फैजान को तो छोड़ दिया, लेकिन क्या उसके शौहर को उसकी गलती का कभी इल्म हुआ तो वो इसे माफ करेगा? ये सवाल इसके जहन में कांटे की तरह चुभता रहता। वो जानती थी कि सच छुपाने से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। इसी उधेड़ में उसकी जिंदगी का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और वो मुंतजिर थी कि शायद कोई दिन ऐसा आए जब सब जख्म भर जाएं और घर फिर से पहले जैसा रोशन हो जाए।